नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उम्मीद नहीं बचती, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो सारी परेशानियों को हल कर देता है और तब हमें महसूस होता है यह तो ईश्वर की कृपा थी। आज का यह वीडियो उन्हीं चमत्कारों, विश्वासों और अनुभवों पर आधारित है जो हमें सिखाते हैं ईश्वर की कृपा से हर समस्या का हल संभव है। ईश्वर की कृपा क्या है? कृपा का अर्थ है बिना शर्त प्रेम, सहायता और मार्गदर्शन जो परमात्मा की ओर से हमें मिलता है। यह वह शक्ति है जो बिना कहे हमारी मदद करती है। जब कोई उम्मीद नहीं बचती, तब कृपा ही है जो नया रास्ता खोलती है। ईश्वर की कृपा दिखती नहीं, लेकिन वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होती है। जैसे सूर्य की किरणें हमें गर्मी देती हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा हमें जीवन जीने में मदद करती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मानसिक तनाव से घुटन होने लगती है, बीमारी घेर लेती है या मानसिक तनाव से घुटन होने लगती है। ऐसे समय में हम अक्सर कहते हैं अब क्या होगा, लेकिन यही वो समय होता है जब ईश्वर चुपचाप हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। कई बार ईश्वर हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहां से ऊपर उठना ही एकमात्र विकल्प बचता है। और जब हम पूरे समर्पण से कह देते हैं, हे भगवान, अब आप ही संभालिए, तभी चमत्कार शुरू होता है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए जरूरी है विश्वास और समर्पण। विश्वास यानी जब हमारी आंखें रास्ता न देखें, तब भी मन कहे ईश्वर रास्ता दिखाएंगे। समर्पण यानी जब हम अपनी इच्छा को छोड़कर ईश्वर की इच्छा में खुद को सौंप दें। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और कष्ट से मुक्त करूंगा। ये वचन ही कृपा का वादा है। तो दोस्तों, अब मनुष्य के जीवन में ईश्वर की कृपा कैसे काम करती है, इसके बारे में बात करते हैं। एक किसान की फसल लगातार 3 साल खराब हुई। उसने हर उपाय किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में वह मंदिर गया, ईश्वर के सामने बैठ गया और बोला, अब कुछ नहीं बचा प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अगले साल उस क्षेत्र में सिर्फ उसी की फसल हुई। पूछने पर वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये ईश्वर की कृपा थी। एक माँ का बच्चा गंभीर बीमारी से ग्रसित था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। हर दिन वह प्रार्थना करती, उपवास रखती और ईश्वर से कहती, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद वही डॉक्टर बोले, हमें समझ नहीं आया, लेकिन बच्चा अब स्वस्थ है। ऐसी हजारों सच्ची कहानियां हैं जो बताती हैं कि जब हम थक जाते हैं, तब ईश्वर की कृपा काम करना शुरू करती है। ईश्वर की कृपा पाने के उपाय। अब प्रश्न उठता है, क्या हम ईश्वर की कृपा पा सकते हैं और कैसे? उत्तर है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। इसके लिए 5 सरल उपाय हैं। 1. प्रार्थना करें। दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के नाम से करें। 2. ध्यान और भक्ति। रोज कुछ समय ध्यान में बैठें। 3. कृतज्ञता व्यक्त करें, जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहें। 4. सेवा करें, दूसरों की मदद करना ईश्वर की सेवा है। 5. सकारात्मक सोच रखें, विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इन उपायों से आपका मन शांत होगा और कृपा का मार्ग खुलेगा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। तब हमें लगता है, क्या ईश्वर हमारी सुनते नहीं? लेकिन सच्चाई यह है, ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर बात उसी तरह नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है और सही समय पर देते हैं। एक बच्चा जब माँ से चॉकलेट मांगता है और माँ मना कर देती है, तो क्या वो माँ बुरी हो जाती है? नहीं, वो जानती है कि इस समय चॉकलेट से नुकसान होगा। उसी तरह ईश्वर भी हमें इंतजार कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कब, क्या और कैसे देना है। जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब आपके अंदर एक नई शक्ति जागती है। डर, चिंता, निराशा सब दूर हो जाते हैं। आपको निर्णय लेने में स्पष्टता मिलती है, रिश्तों में मधुरता आती है, स्वास्थ्य सुधरता है और मन शांत हो जाता है। ईश्वर की कृपा से सिर्फ समस्याएं नहीं हल होती, बल्कि हमारा पूरा जीवन निखर आता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जहां इंसान की सीमा खत्म होती है, वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। अगर आप आज किसी समस्या में हैं, तो डरिए मत, बस आंखें बंद करें और कहिए, हे प्रभु, अब सब आपके हवाले। देखिए कैसे समस्याएं एक एक कर हल होती जाएंगी। कृपा तब आती है जब आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं ईश्वर की कृपा में विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद।